राहुल दिल्ली में कैब चलाने वाला एक साधारण लड़का था। रात की ड्यूटी करता था क्योंकि उस समय सड़कों पर ट्रैफिक कम होता था और किराया भी ज्यादा मिलता था। उस रात भी वो एक पैसेंजर को एयरपोर्ट छोड़कर वापस लौट रहा था। मोबाइल में मैप चालू था और गाड़ी धीरे धीरे सुनसान सड़क से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ लंबे पेड़ थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। रात के ठीक 12:17 हुए थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और तभी सड़क के किनारे सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत ने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। उस रात के बाद उस कैब ड्राइवर की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत का चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में बैठी हो। राहुल ने घबराकर फिर मिरर देखा। इस बार पीछे की सीट खाली थी। अगले दिन राहुल ने ये बात अपने एक दोस्त को बताई। दोस्त चुप हो गया और बोला, तू अकेला नहीं है, ये कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूँ। उसने बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो रात में मदद के लिए खड़ी थी, लेकिन किसी ने उसकी गाड़ी नहीं रोकी। वो वहीं मर गई। तब से लोग कहते हैं वो औरत आज भी रात में लिफ्ट मांगती है। औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आई। उसने सिर उठाकर राहुल की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लिफ्ट मिल सकती है? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी फिर चल पड़ी, लेकिन कुछ सेकंड बाद राहुल को एहसास हुआ पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राहुल ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। कई महीने बीत गए। एक रात वो दूसरे रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक सड़क के किनारे उसे वही सफेद साड़ी दिखाई दी। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो औरत दूर खड़ी थी और जैसे ही राहुल की गाड़ी पास आई, वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस रात के बाद राहुल ने एक बात समझ ली, हर चीज को भूत समझकर डरना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ आत्माएं सिर्फ मदद चाहती हैं या बस अपनी अधूरी कहानी के साथ भटक रही होती हैं। आज भी राहुल उस सड़क से गुजरते समय धीरे से मन ही मन कहता है, अगर तुम हो तो शांति से रहना, और गाड़ी आगे बढ़ा देता है।